भगोड़ियों का बहुत बड़ा गैंग भारत आने को बेकार। भारत के नौयुवकों को सावधान रहने की। एपी सिंह मोमिन एक दूसरे के लिए हुए परस होगा मोमिन मलिक की वकालत का लाइसेंस रद्द। इस भगोड़ी सीमा ने लिया वीजा बनवाने का ठेका। इसका जो बॉयफ्रेंड आया सामने, आशिक आया है, जो पाकिस्तानी आशिक आया है सामने, उसने सीमा को तो विलेन बता दिया, लेकिन खुद अपनी ही कहानी में, अपनी ही बताई स्टोरी में खुद वो हीरो बन रहा है। कैसे वो हीरो बन सकता है? उसको भी पता है कि सीमा क्यों आई है, कैसे आई है। रीमा को भी पता है, इसकी सहेलियों को भी पता है, इसके मकान मालिक की बेटी को भी पता है कि सीमा भारत क्यों आई है। इन सबको पैसे अभी भी मुझे लगता है भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान। अब भी इन लोगों से बात होती है, इस भगोड़ी की बहनों से अब भी बात होती है। नमस्कार, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशे BM में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह एपी सिंह और मोमिन मलिक एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बार एसोसिएशन में भी शिकायत कर दी है और चाह रहे हैं कि इन लोगों का वकालत का लाइसेंस रद्द हो। दूसरी तरफ भगोड़ी चाहती है कि इसकी सहेलियां भी आ जाएं और पाकिस्तान की तरह यहाँ भी गंदगी मचाएं, यहाँ भी छीछा लेदर करें, यहाँ भी नंगा नाच करें हमारे भारत में। लेकिन हम सफल नहीं होने देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम आवाज़ उठाएंगे, अपने देश के नवयुवकों को समझाएंगे, उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे। एक भगोड़ी आ गई हमारे देश में, धोखे से घुस आई है, हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। हमें विश्वास है हमारा कानून जरूर इसको सजा देगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, इसका जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जो आया है सामने, पाकिस्तानी आशिक, उसने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मोमिन मलिक के पास पूरे 1.5 घंटे की वार्तालाप, उसकी रिकॉर्डिंग जो है, और कुछ चीज़ें तो उसने बताई हैं सही। जो सीमा के बारे में उसने बताया है बहुत सही बताया है, क्योंकि इसकी हरकतें जो यहाँ कर रही है ये पाकिस्तान में भी करती होगी। किस तरह इतने ही दिनों में हमारे भारत देश में आकर इसने नंगा नाच किया है, लोगों को फंसाया है, पैसे ऐंठा है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में ही बैठकर अपनी ये जो भगोड़ियाँ नालायक इसकी सहेलियाँ हैं, इनको भी यहाँ बैठे बैठे बुला रही है कि चले आओ, यहाँ बहुत सारे युवक हैं, यहाँ बहुत मान सम्मान प्यार मिलता है। एपी सिंह जी भी कहते हैं कि चलिए आओ, जिसको आना है, यहाँ बहुत सारे नवयुवक हैं, शादी करा देंगे। लेकिन हम ये मनसा सफल नहीं होने देंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में कोई गलत तरीके से आए और यहाँ आकर किसी मिशन के तहत आए। मुझे तो अभी भी ये भगोड़ी लगती है, किसी मिशन के तहत आई है और अपने काम को ये अंजाम अभी नहीं दे पा रही है, क्योंकि इसके पीछे मीडिया भी लग गया और सारे यूट्यूबर इसके पीछे लग गए और बहुत दमदार तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम अपने देश का नुकसान होने नहीं देंगे। हमारे देश का बच्चा बच्चा हमारे देश के प्रति समर्पित है, और जो ये कुछ चंद लोग इसके साथ हैं, आंखें खोल लो आप लोग भी। अभी भी कल मैंने इस भगोड़ी की लाइव देखी थी, उसमें कोई फातिमा नाम की लड़की थी। उसने इससे कहा कि मैं भी भारत आना चाहती हूँ, कैसे आऊँ? अब इसके पास क्या जवाब था? क्योंकि ये तो खुद गलत तरीके से आई है ना, अवैध घुसपैठिया है ये। अवैध तरीके से इसने घुसपैठ किया है, बच्चों को ढाल बनाकर। कोई वीज़ा नहीं, लेकिन अब मजबूरी थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बोली। इसने कहा कि मैं क्या बताऊं, वीज़ा के लिए अप्लाई करो, वीज़ा बनवाओ। तो तू ठेका ले लेना, क्योंकि तेरे तो इतने यार हैं, हर जगह तेरे यार बैठे हैं और हर जगह तेरी चलती है, थाने में भी, कोर्ट में भी तेरी चलती है, क्योंकि तू इतना कॉन्फिडेंट है। कहती है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, योगी मोदी जी हैं, तेरी पहुंच योगी मोदी तक है, बात करना। तो मैं अपने देश के नवयुवकों को सावधान करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से आप लोग देखिए, प्रेम प्यार करना गलत नहीं है। मैटर ये करता है कि सामने वाला कैसा है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब दुनिया में 420 का धंधा फैला हुआ है। हनी ट्रैप का ये जो मामला
मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भगोड़ी भी क्या क्या इसके लिए हम सोचें। कभी लगता है कि ये जासूस है, कभी लगता है क्योंकि इसकी हरकतें इस तरह की हैं। ये ट्रेंड लेडी है। इसके यार ने कहा कि ये मुझसे कहती थी मुझे सिगरेट से जलाओ। ये सब बातें इसके यार की सही हैं और ये ट्रेंड हो रही थी कि हर चीज़ बर्दाश्त करे, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट जब पकड़ा जाता है तो उसके साथ बहुत गलत होता है। कहीं की भी सरकार अगर किसी जासूस को या किसी उस ऐसे इंसान को पकड़ती है जो गलत तरीके से हमारे देश में होता है और साबित होता है जासूस है या कुछ है, तो उसको 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो उसको कितना भी पूछो वो मर जाएगा, लेकिन बताएगा नहीं कि वो किस मकसद से आया है। कहीं ना कहीं ये भगोड़ी भी इसी तरीके से है, क्योंकि ये खुद भी कोई महिला जरा सा हाथ कट जाता है लोगों को चाकू से कितना दर्द होता है, लेकिन ये महिला खुद को सिगरेट से कहती है जलाओ। इसकी जांग में Z नाम का निशान इसने सिगरेट से उसी अपने बॉयफ्रेंड, पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड से जांग में Z अक्षर बनवाया है जलाकर। कितना दर्द होता आप लोग समझते। कभी कभी हम लोग माचिस जलाते हैं, जरा सा लौ यहाँ लग जाती कितना दर्द होता है, लेकिन ये अपने शरीर को जगह जगह सिगरेट से जलवाती थी। यहाँ आकर इसने लप्पू को भी सिगरेट से जलाया। लप्पू के हाथ में निशान साफ देखे जा सकते हैं। तो मैं अपने देश के नवयुवकों को यही सलाह दूंगी, यही राय देना चाहती हूँ कि देखो, दोस्त बनाओ, रिश्ते बनाओ, लेकिन पूरी तरह अच्छी तरह से छानबीन करके तब बनाओ, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है। एक आप लोगों के सामने ये भगोड़ी का उदाहरण है, लप्पू का उदाहरण है। अगर अब भी नहीं चेते और गलत उसमें किसी फंस गए तो फिर भाई आप भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमारा देश सबसे पहले। हम अपने देश के ऊपर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप भी देश के हर नागरिक देश का, अपने देश का कर्जदार होता है। अपने देश का मान सम्मान स्वाभिमान बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। इसका जो बॉयफ्रेंड आया सामने, आशिक आया है, जो पाकिस्तानी आशिक आया है सामने, उसने सीमा को तो विलेन बता दिया, लेकिन खुद अपनी ही कहानी में, अपनी ही बताई स्टोरी में खुद वो हीरो बन रहा है। कैसे वो हीरो बन सकता है? उसको भी पता है कि सीमा क्यों आई है, कैसे आई है। रीमा को भी पता है, इसकी सहेलियों को भी पता है, इसके मकान मालिक की बेटी को भी पता है कि सीमा भारत क्यों आई है। सब इन सबको पैसे अभी भी मुझे लगता है भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान। अब भी इन लोगों से बात होती है, इस भगोड़ी की बहनों से अब भी बात होती है। हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी सरकार इस भगोड़ी को सजा दे और पाकिस्तान डिपोर्ट करे। ये वहीं जाए, वहीं लोगों को फंसाए, वहीं नंगा नाच करे, वहीं जो मन हो वो करे, हमारे भारत को बख्श दे। उम्मीद है सरकार से भी बहुत जल्द इसके ऊपर डंडा बजने वाला है। हम इलेक्शन के बाद उम्मीद करते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से भेजा जाए और बच्चों का मामला है, बच्चों को हैदर को सौंपा जाए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।